अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। आप बायोलॉजी का अदर साइंसेस से क्या रिलेशन है? देखिए, साइंस की कोई भी ब्रांच इंडिपेंडेंट नहीं है, हर ब्रांच दूसरे के साथ इंटरलिंक है, तो इसलिए हर ब्रांच का दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। अब यहाँ पे भी बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेशन के बारे में बात की गई है। कुछ एग्जाम्पल्स देखें, जैसे बायोकेमिस्ट्री। अब नाम से पता है जहाँ पे बायो इंटरेक्ट कर रही है केमिस्ट्री के साथ। कैसे? बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब एग्जांपल क्या दी गई है? फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है या रेस्पिरेशन प्लांट्स में या ह्यूमन में होती है। तो ये अब केमिकल रिएक्शन है, इसकी स्टडी जो है वो देखी जाएगी। लेकिन क्योंकि अब ये लिविंग थिंग्स में हो रही है, इसलिए आप इसको देखेंगे ये बायोकेमिस्ट्री के अंडर आता है। जी, नेक्स्ट है बायोफिजिक्स। लाइफ में फिजिक्स कहाँ पे आती है? आप देखें इसका, इट डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिजिक्स के वो प्रिंसिपल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में आते हैं। एग्जांपल जैसे दी गई है, बायोफिजिक्स विच स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। आप अपने हाथ को, पाँव को, टांगों को मूव करते हैं तो वहां पे मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स एक लीवर की तरह काम करते हैं। तो रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन ये फिजिक्स का पार्ट हो गया, लेकिन क्योंकि मसल्स, बोन्स और जॉइंट ये बायो का पार्ट है, तो इसका मतलब होगा कि बायोलॉजी फिजिक्स के साथ ओवरलैप कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है जी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है? इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर सिमुलेशन का मतलब होता है प्रोग्राम्स यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप। मीन बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए जितने मैथमेटिकल मॉडल्स या एल्गोरिथम्स या प्रोग्राम्स या कंप्यूटर सिमुलेशन यूज की जाएंगी वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है, इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग द बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन अब वो इन अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या होगी, इसके बारे में ये स्टडी। तो जो मॉडल उसका तैयार किया जाएगा वो मैथमेटिकल मॉडल होगा या कंप्यूटर सिमुलेशंस होंगी या कोई एल्गोरिथम्स होंगे। तो इस तरीके से ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी आ जाती है। नेक्स्ट है जी बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी मीन अर्थ। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कौन कौन से जियोग्राफिकल रीजन में कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो बायोजियोग्राफी में आएगा। The influence of climate change on distribution of organism is also studied in biogeography. मीन अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे देखें हम एशिया में रहते हैं, यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, लेकिन अगर आप दूसरे कॉन्टिनेंट्स में चले जाएं तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पे होंगे, इधर एग्जिस्ट नहीं करते, और यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो ये सब आ रहा है बायोजियोग्राफी में कि रीजन्स ऑफ द अर्थ या रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है जी बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिक्स मींस स्टैट के साथ इंटररिलेट करना। इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैट टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि कहीं पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो उनके बारे में डाटा इकट्ठा करना बायोस्टैटिक्स में आ जाता है। जैसे बायोस्टैटिक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वैक्सीनेशन की जाए तो ये देखा जाए कि कौन सी वैक्सीनेशन की जा रही है और किस ग्रुप को की जा रही है, और उस वैक्सीनेशन का इफेक्ट क्या हुआ था, ये सब का सब उसका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो इसको आ जाएगा बायोस्टैटिक। जैसे कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस से रिलेटेड वैक्सीनेशन की गई, अब उसका डाटा कलेक्ट किया गया कि कितनों को वैक्सीनेशन कर ली गई है। तो ये सारा डाटा जो एनालाइज किया गया वो बायोस्टैटिक्स में आ जाता है। जी, नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या? इट डील विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट टू डेवलप द बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फॉर द वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने ही फायदे के लिए यूज करना, जिसमें हम अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं, हेल्थ केयर अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, या इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, बायोटेक्नोलॉजी यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट। मतलब इंसुलिन बैक्टीरिया की मदद से क्रिएट की जा रही है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो फिगर दी गई है इसमें एक्चुअली रिलेशन दिखाया गया है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ
बायोलॉजी है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ मिलेगी तो बायोफिजिक्स है, जियोग्राफी के साथ मिले तो बायोजियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स के साथ मिली तो बायोस्टैटिस्टिक्स, और दूसरी साइंसेस के साथ मिली तो इसको बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। इसी तरह मैथ कंप्यूटर के साथ मिली है तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, या इकोनॉमिक्स के साथ तो बायो इकोनॉमिक्स। जी नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। अब बायो इकोनॉमिक्स क्या है? इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल मतलब आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कितना हेल्पफुल है। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स या एनिमल्स वो इकोनॉमिकली कितना हमें प्रॉफिट दे रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।